एक आदमी चाकू लेकर लूटपाट कर रहा था। तभी घोस्ट राइडर ऊंचाई से कूदकर नीचे आ गिरा। उसने लड़की की तरफ एक नजर डाली। लड़की तुरंत समझ गई और वहाँ से फटाफट भाग निकली। अब बारी थी उस छोटे लुटेरे की। घोस्ट राइडर ने उसे सीधा दीवार पर चिपका दिया। वह हिल तक नहीं पाया। मरने से बचने के लिए लुटेरे ने घोस्ट राइडर को चाकू मार दिया, लेकिन चाकू उसकी आग में पिघलकर लोहे का पानी बन गया। लुटेरा फिर भी कुछ करने की सोच ही रहा था कि घोस्ट राइडर ने अपना अंतिम और सबसे भयानक वार जजमेंट आई शेनपान जीएन चला दिया। उसकी आंखों में देखते ही लुटेरे के किए गए सारे पाप उसके सामने दोबारा उभर आए और उसे नरक की आग का फैसला झेलना पड़ा। आखिर में उसकी आत्मा पूरी तरह जलकर राख बन गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने कितने भयानक कर्म किए थे। इसके बाद घोस्ट राइडर फिर से हार्टलेस डेमन वू शिनमो को ढूंढने निकल पड़ा। पता नहीं कितनी देर निकलता रहा। वह रास्ता भटक गया और अपने पिता की कब्र तक पहुंच गया। तभी पूर्व की ओर से सूरज उगने लगा। धूप पड़ते ही उसका आग वाला रूप गायब हो गया और वह फिर मानव रूप जॉनी बन गया। उसकी जिंदगी पर मेफिस्टो नाम के दानव का अधिकार था। अगर वह हार्टलेस डेमन को खत्म कर दे तो उसे अपनी आजादी वापस मिल सकती थी। जॉनी आखिरी ताकत जुटाकर अपने पिता की कब्र तक रेंग कर पहुंचा। जब वह फिर जागा, उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर का सारा पानी जैसे निचोड़ लिया गया हो। बिस्तर के पास ढेर सारे पानी के गिलास रखे थे। उसने बिना सोचे समझे सभी गिलास उठाकर एक एक कर पी लिए। प्यास बुझाने के बाद जॉनी बाहर निकला, यह देखने कि उसे किसने बचाया। उसे पता चला कि यहाँ के कब्रिस्तान के रक्षक ने उसकी जान बचाई थी। उसका शुक्रिया अदा करने के बाद जॉनी जाने लगा, लेकिन बुजुर्ग रक्षक ने कहा कि उसे यहीं रुक जाना चाहिए। जॉनी को उस बूढ़े आदमी की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। तभी उस रक्षक ने एक ऐसी बात कही जिससे जॉनी चौंक गया। तुमने उस सौदे का हिसाब चुकता कर दिया है। बातचीत से जॉनी को पता चला कि यह बुजुर्ग आदमी वास्तव में पिछली पीढ़ी का घोस्ट राइडर था। उसने जॉनी को हार्टलेस डेमन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन फिर भी वह चाहता था कि जॉनी यहीं रहे।